देखो बेटा, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डायमेंशन के बारे में सीखा था, डायमेंशन की प्रॉपर्टीज की बात करी थी, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करी थी। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आगे इसके एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, डायमेंशन फॉर्मूले के। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, इसमें पहला जो इसका एप्लीकेशन है उसमें हम करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। अब सिस्टम ऑफ यूनिट याद है तुमको, बताया था, जैसे एमकेएस, सीजीएस और एसआई, है ना। तो हम डायमेंशन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कन्वर्जन करेंगे किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में। ठीक, कैसे यूज करेंगे? तो पीछे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। उसने बोला था बेटा कि अगर हम किसी क्वांटिटी की यूनिट चेंज करते हैं तो डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ऐसा था कि अगर यूनिट चेंज हो रही है, ठीक है, तो क्वांटिटी सेम रहेगी, क्वांटिटी में कोई चेंज। अगर 1 किलो सेब है तो उसको अगर ग्राम में कन्वर्ट कर दो तो 1000 ग्राम, क्या क्वांटिटी चेंज हो गई? नहीं। ठीक, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, लेट फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? क्यू है। फिजिकल क्वांटिटी क्यू जो होगी इसमें दो चीजें होंगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी क्या होगी बेटा? यूनिट। दूसरी क्या होगी? यूनिट। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? Q इक्वल टू N इंटू यू। कोई समस्या? ठीक, अच्छा, अब ध्यान समझना, हमने कहा था कि यूनिट चेंज करने पर डायमेंशन कोई चेंज, यूनिट चेंज करने पर डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक, हाँ, मैग्नीट्यूड में चेंज आता है। अगर यूनिट बड़ी होगी तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा, और अगर यूनिट छोटी होगी तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक, डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हम दो यूनिट के बेस पर इस तरह से लिख सकते हैं इसको, Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। कोई समस्या? ठीक है, इतना समझ में आया कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो प्रोडक्ट, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो N1 U1 के बराबर भी होगी और N2 U2 के बराबर भी होगी। डायमेंशन यूनिट चेंज करने पर नहीं चेंज होती। ठीक, ओके। अच्छा, मान लो कि हमें पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, पहले सिस्टम से किसमें जाना है? दूसरे सिस्टम में। तो हम क्या निकालेंगे? N2 की वैल्यू। क्या निकालेंगे? क्योंकि यूनिट तो पता होगी, बोलेगा सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करो या एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करो, ये तो कंफर्म होगा। लेकिन सीजीएस में वैल्यू क्या होगी, एमकेएस में वैल्यू क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हमें पता नहीं होगी। तो हम क्या निकालेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, N2 इक्वल टू, इस U2 को डिवाइड लिया हो गया N1 U1 अपॉन U2। कितना समझ में आया? अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे इसका, N2 इक्वल टू N1। अब अपने को पता है कि जब यूनिट चेंज होगी तो डायमेंशन चेंज नहीं होगी। तो फर्स्ट यूनिट में हमने जो डायमेंशन फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया है वो हमेशा MLT के फॉर्म में किया है। तो फर्स्ट यूनिट में हम मान लेते हैं डायमेंशन है M1 L1 T1। क्या यूनिट चेंज करने पे डायमेंशन चेंज होगी? पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो गया A, M की पावर मान लीजिए A, फिर L की पावर B और T की पावर C। ठीक है, इसकी पावर A है। कोई दिक्कत? डिवाइड बाय। अब N2 को कैसे लिख सकते हैं? N2 को हमने ऐसे लिख दिया, M2 L2 T2। ये M2 L2 T2 मतलब ये बात कर रहा है सेकेंड यूनिट में, इसमें बात कर रहे हैं सेकेंड यूनिट में। ठीक, अब डायमेंशन चेंज नहीं होगी यूनिट चेंज करने में, यानी M की पावर यहाँ पर क्या होगी? A, L की पावर B और T की पावर C। ठीक, अच्छा, अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर पावर सेम है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है A की पावर N और B की पावर N, तो इसको हम A अपॉन B की होल पावर N लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं?
ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, इसको लिखेंगे n2 इक्वल टू n1, इसको लिखेंगे बेटा m1 अपॉन m2, और इन दोनों की पावर क्या है, a होल पावर a, फिर L1 अपॉन L2, और इसकी होल पावर क्या है बेटा b, दोनों की पावर क्या है b, तो दोनों की पावर b लगा दी हमने। फिर इसके बाद देखो T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2, इसकी होल पावर क्या है बेटा c, ये बन जाएगा अपना फॉर्मूला टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट बाय यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला, बाय यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, नोट कर लो इसको। चलो भाई, अच्छा ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं इसके कुछ, ठीक है, कैसे करना है ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन बेटा तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू 9। ठीक, तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, न्यूटन। न्यूटन बेटा यूनिट होती है फोर्स की, इसकी यूनिट है बेटा फोर्स की, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt माइनस, यानी इस फॉर्मूले में अगर देखें तो ए बी और सी की जो वैल्यू है वो आपको दिखाई देगी। इस पे देखो क्या दिख रही है, m की वैल्यू कितनी है, m की पावर कितनी है 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्योंकि डायमेंशन चेंज होने पर, सॉरी यूनिट चेंज होने पर डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए आप चाहे कितनी भी यूनिट चेंज कर लो m की पावर 1 ही आएगी, l की पावर 1 आएगी और t की पावर -2 आएगी। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, l की वैल्यू कितनी हो गई 1, और सॉरी b की वैल्यू कितनी हो गई 1, और c की वैल्यू कितनी हो गई -2। इतना अपने को क्लियर हुआ। ठीक, अच्छा अब अपने पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमें जाना है किससे बेटा, न्यूटन से डाइन, मतलब पहली यूनिट से सेकंड यूनिट में, पहली यूनिट से सेकंड यूनिट में। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 होल पावर a अपॉन सॉरी इंटू L1 बाई L2 होल पावर b। ठीक, फिर T1 अपॉन T2 होल पावर c। कोई दिक्कत? अच्छा, अब ध्यान से देखना बेटा, वैल्यू रखेंगे कैसे, पहले तो n2 लिखो, n1 को भी ऐसे लिख दो। m1 किसमें है, न्यूटन यानी mks में, mks में मास किसमें होता है किलोग्राम में, और किसमें जाना है ग्राम में, सीजीएस में जाना है। न्यूटन किसकी है mks यूनिट है, SI यूनिट mks, और डाइन किसमें है सीजीएस है। कहाँ जाना है mks से सीजीएस, तो ऐसे लिखते हैं m1 को लिखा 1 kg, m1 1 kg अपॉन 1 ग्राम। अभी ऐसे लिखो, वैल्यू लिखेंगे बाद में। m1 यानी mks में क्या होगा मास kg, और m2 cgs में यानी मास ग्राम। ठीक है, तो उसकी पावर a, बाद में वैल्यू लिखेंगे भी। L1 mks में क्या होता है मीटर, ठीक, और सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर, इसकी पावर b। फिर चाहे mks हो चाहे cgs हो, दोनों में ही सेकंड रहता है, तो 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, ठीक, होल पावर। अब सारी वैल्यू रखते हैं, ध्यान रखना। n2 बेटा n1 की वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कितनी है 1, यहाँ क्या जाएगा 1। अब हमें जाना है mks से cgs में, यानी ये 1 ग्राम 1 kg को कन्वर्ट करना होगा किसमें ग्राम में, तो 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम होल पावर a की वैल्यू कितनी 1। ठीक, इसके बाद mks से cgs में जाना है, तो मीटर कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी होल पावर 1, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक, अच्छा आगे देखो 1 अपॉन 1, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, होल पावर कितनी माइनस, होल पावर माइनस। कोई समस्या? अच्छा 1 की पावर कुछ भी लगा दो 1 ही आएगा। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर क्या है देखो, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा कैंसिल,
ठीक है, इसकी पावर 1 है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, और सेकंड से सेकंड खत्म। ठीक, ये लिखा है 1000। 1000 मतलब कितने जीरो है? 3, तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। सो n2 इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 3। 1 कहां से आया? ऑलरेडी 1 लिखा है जो वो लिया। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, ये कितना लिखा है? 100, कितने जीरो है? मतलब 10 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी लिखी है? 1। तो 2 इंटू 1 करो तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब 1 की पावर -2 लगा दो, -1 लाख लगा दो, वापस क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ गया? 1। तो n2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 10 की पावर 5। 10 की पावर 5, यानी 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होंगे। 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? 10 की पावर 5 डाइन। ठीक, क्लियर है? इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, नोट कर लो उसको। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पर कह रहा है कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वर्क डन फ्रॉम एमकेएस सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम। ठीक है, क्या कह रहा है? हमें वर्क डन की यूनिट को चेंज करना है, कहां से कहां? एमकेएस से सीजीएस पे। तो पहले जो क्वांटिटी है वर्क डन, उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क डन होता है ml2 t माइनस 2। आप निकाल सकते हो कैसे? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डायमेंशन। जब इसको करोगे तो क्या निकल के आएगा? ml2 t माइनस 2। ठीक, अच्छा ध्यान से देखो बेटा, तो एमकेएस से सीजीएस में जाना है। एमकेएस से एमकेएस मतलब किलोग्राम, मीटर और सेकंड, और सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, तो अपने फॉर्मूले को लिखते हैं जरा। देखो, एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल। तो एक जूल ले रहे हैं, एक जूल को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं एक जूल को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें? अर्ग में। जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है? अर्ग होती है। तो हमें क्या निकालना होगा? n2 की वैल्यू। फर्स्ट सिस्टम में जो n1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। सेकेंड सिस्टम में यानी सीजीएस में जो यूनिट होती है वो अर्ग है। अर्ग, यहाँ पर n2 की वैल्यू क्या होगी वो पता करनी है। तो फॉर्मूला है अपने पास, क्या है? n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2, फिर पावर ए होल पावर ए, L1 अपॉन L2 होल पावर बी, और T1 अपॉन T2 होल पावर सी। ठीक, अच्छा हमें कन्वर्ट करना है एमकेएस से सीजीएस में, तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं। n2 इक्वल टू n1 m1 एमकेएस में यानी 1 kg बेस यूनिट, अपॉन m2 सीजीएस में 1 ग्राम, होल पावर कितनी बेटा? ए। फिर L1 एमकेएस में क्या होगा? 1 मीटर, और L2 सीजीएस में क्या होगा? 1 सेंटीमीटर, होल पावर बी। फिर इसके बाद T1 सेकंड दोनों में ही होगा, तो 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड होल पावर सी। ठीक है, N2 इक्वल टू N1। N1 की वैल्यू कितनी है? 1, लिख देते हैं 1। फिर केजी को कन्वर्ट करना है किसमें? ग्राम में, क्योंकि हम के से सीरियस में जाना है। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम, होल पावर। अच्छा ए है, पावर देख लो बेटा क्या होगी जरा, यहां देखो, यूनिट चेंज करने पे डायमेंशन चेंज नहीं होती। तो देखो ए की जो वैल्यू है m की पावर 1, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। L की पावर 2 है यानी b की वैल्यू कितनी हो गई? 2, और t की पावर -2 है तो ये हो गया -2। c की वैल्यू कितनी हो गई? -2। यानी यहां पर अगर हम a की वैल्यू लिखें तो क्या आएगी? 1। फिर मीटर को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर,
होल पावर b, और b की वैल्यू कितनी बेटा 2, ठीक। फिर इसके बाद 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड होल पावर -2। अब जो कट हो रहा है कट करते हैं, देखो देखो, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो कोई यूनिट नहीं होगी, तो सेम क्वांटिटी का रेशियो जी से जी क्या हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड, 1 की पावर -2 क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, तो n2 इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और इसकी होल पावर कितनी बेटा 1, होल पावर लगा लेते हैं, ठीक, इनटू ये 10 की पावर 2 और उसकी होल पावर 2 इनटू 1, ठीक है। 1 की पावर -2 लगाओ, 1000 लगाओ, 1 लाख लगाओ, वापस क्या आएगा 1, ठीक। अच्छा इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो n2 इक्वल टू 1 हटा दे, 1 का मल्टीप्लाई हो चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं। 10 की पावर 3 की पावर 1, पावर की पावर मल्टीप्लाई कर तो क्या आ गया बेटा 3। अच्छा यहाँ देखो 10 की पावर 2 है, 2 इंटू 2 4, 10 की पावर 4, यानी n2 की वैल्यू कितनी आई 10 की पावर 7, यानी 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, ठीक है। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन फ्रॉम एमकेएस टू जीएस, विदाउट, ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो भाई, देखो अगला क्वेश्चन जो है कहता है इफ 500 ग्राम बी द यूनिट ऑफ मास, 50 सेकेंड बी द यूनिट ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, be the unit of acceleration, find what will be the new unit of energy, न्यू यूनिट क्या होगी एनर्जी की। तो सबसे पहले देखो बेटा, तुम्हें यूनिट निकालनी किसकी है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर होता है किसके, एनर्जी जो भी है वो वर्क डन के बराबर, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला ml2t - 2, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -2। अब जो वैल्यू लिखी है उनको हम यहाँ पर क्लासिफाई कर देते हैं। पहले देखो, पहले यहाँ पर देखो देखा है 500 ग्राम, 500 ग्राम को न्यू यूनिट में कन्वर्ट करना है, नई यूनिट में, ठीक है। 50 सेकेंड को हमें नई यूनिट में कन्वर्ट करना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो लिखते हैं, देखो m1 की जो वैल्यू है यहाँ पर बेटा वो है 500 ग्राम, फिर t1 की जो वैल्यू है वो आपके पास दे रखी कितनी 50 सेकेंड, L1 की वैल्यू पता है क्या तुमको, नहीं नहीं पता, देखो कहीं दे रखा है इतने सेंटीमीटर, नहीं, हाँ यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है, एक्सेलरेशन डायमेंशन होता है LT-2, LT-2, और इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां से हम L की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर इसको हम L1 बोल दें और इसको T1 बोल दें तो बेटा L1 की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और T1 को डिवाइड भेज दो, T1 की पावर -2 को क्या कर दे डिवाइड में, यहाँ डिवाइड में आ गया, ठीक, -2। अब -2 नीचे है, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा +2, तो हो गया 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू T2, और T की देखो T1 की वैल्यू है ये, सॉरी T1 कितना है अपने पास 50 सेकेंड, लिख दो यहाँ पे, तो L1 कितना हो गया 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू T1 का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, तो 2500, 5 का स्क्वायर 25, और 0 को करो तो 2 बार आ गया, ठीक है। और सेकेंड यूनिट है तो सेकेंड स्क्वायर, देखो सेकेंड डिवाइड में है सेकेंड स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई में, तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो L1 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 980 इंटू 2500 सेंटीमीटर, ये आ गया बेटा अपने पास L1। देखो M1 T1 और L1 की वैल्यू मिल गई ना, अब बस फॉर्मूला चिपकाओ फटाक से, फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला था अपने पास N2 अपॉन N1, M1 अपॉन M2
होल पावर ए, फिर L1 अपॉन L2 होल पावर बी, T1 अपॉन T2 होल पावर सी। अब N1 वैल्यू तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि जो बेस वैल्यू हो, मिनिमम वैल्यू वो कितनी होगी, 1 होगी। तो N1 की जो वैल्यू है नए सिस्टम में वो कितनी है, 1 है। कितनी है, 1। तो N2 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 1 डिवाइड M1 की वैल्यू अपने पास पता है कितनी, 500 ग्राम, और M2 की वैल्यू इसी के टर्म में रखना, 1 ग्राम। ठीक, फिर L1 की वैल्यू कितनी बेटा, देखो अभी निकाली, 9802500 अपॉन ये किससे, सेंटीमीटर में, और L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, और होल पावर क्या बेटा, बी की वैल्यू कितनी, 2। इसके बाद T1 की वैल्यू 50 सेकेंड, और T2 की वैल्यू कितनी, जैसे यहाँ पे 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, और इसकी होल पावर -2। चलो और सॉल्व करते हैं इसको। N2 देखो 1 मल्टीप्लाई करो तो कोई इम्पैक्ट नहीं, ठीक है, तो सीधे लिख देते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बचा 500 इंटू देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और 1 से डिवाइड करो तो वापस से ही आ जाएगा, 980 इंटू 2500। अच्छा, इस पूरे की होल पावर क्या है, यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर, है ना। अब देखो ये लिखा है 50 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा, 50 सेकेंड की पावर -2 है, पावर प्लस करनी है तो 50 को डिवाइड में लिख दे, यानी 50 की पावर -2 है ऊपर, तो नीचे लेके आओ तो क्या बन जाएगा, 1/50 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा इसको थोड़ा और लिखते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो गया, N2 इक्वल टू 500 इंटू 980 का होल स्क्वायर इंटू 2500 का होल स्क्वायर, ब्रेक करके लिख दिया, क्यों किया इसका रीजन भी पता लग जाएगा। इसका स्क्वायर करो जरा, 2500 2500, देखो 2500 एक पावर कैंसिल, तो N2 की वैल्यू क्या दिखेगी, 500 इंटू 980 का होल स्क्वायर इंटू 2500। ठीक, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1.2 इंटू 10 की पावर 12। अब नई सिस्टम यूनिट भी सीजीएस ही है, और एनर्जी की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है अर्ग। क्या होती है, अर्ग। तो N2 की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है ये, और नई यूनिट क्या होगी, अर्ग। नई यूनिट क्या होगी, अर्ग। ये अपना आंसर निकल के आएगा, कोई दिक्कत, नोट कर लो इसको भैया, हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीरीज सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4.49 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी किसी मटेरियल की सीरीज में दे रखी है कितनी, 49 पर सेंटीमीटर क्यूब, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाला है ना, है ना, पीछे जैसे क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही है, करते हैं देखो। तो क्या करें, सबसे पहले वैल्यू लिखे, डेंसिटी है, क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी। डेंसिटी की हमें नई सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू निकालनी है, तो बेटा डेंसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है पहले वो लिखते हैं। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मास का डायमेंशन m, और वॉल्यूम का क्या होगा, L3। इसको ऊपर लिख दो तो क्या बन गया, ml-3। अब इसमें t है क्या, नहीं है, नहीं है तो बना लो कैसे, ml-3t0। अच्छा, तो अपने को क्लियर हुआ कि जो डेंसिटी है उसका डायमेंशन ये है, इसमें a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू कितनी होगी, और c की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0। ठीक, मतलब c वाला टर्म जो आएगा ना, उसमें जब 0 पावर लिखो, किसी की पावर 0 मतलब क्या आएगा 1, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक, अच्छा आगे देखो बेटा, अपने पास यहाँ पर L1 की वैल्यू दे रखी है, सॉरी
मास दे रखा है ना, पहले दिया है क्या, ये रहा। M1 की वैल्यू कितनी है, 100 ग्राम, ठीक। फिर L1 वैल्यू कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और टाइम की वैल्यू लिखे कि ना लिखे, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, है ही नहीं यहाँ, तो यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं लेट इट बी T1 है ही नहीं, 1 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 1, ठीक। अब देखो फॉर्मूला लिखते हैं, नए सिस्टम में सारी वैल्यू हम क्या मानेंगे, 1 1 1, नए सिस्टम में सारी वैल्यू क्या मानेंगे, 1 1 1, ठीक। फॉर्मूला अपने पास क्या है भाई, N2 इक्वल टू L1 M1 अपॉन M2 होल पावर A, फिर L1 अपॉन L2 होल पावर B, फिर T1 अपॉन T2 होल पावर C, ठीक। N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू 1 डिवाइड, क्या देखो M1 की वैल्यू क्या है, 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक। फिर इसके बाद देख लेना, नया सिस्टम है ना, MKS तो नहीं बोल रहा है, ठीक है। अगर MKS बोलेगा तो फिर कन्वर्जन में अलग करना पड़ेगा, ठीक। फिर देखो यहाँ वैल्यू क्या लिख दे, 1 ग्राम होल पावर A की वैल्यू कितनी है, 1। फिर इसके बाद L1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, फिर होल पावर B की वैल्यू, इसको लिख देते हैं 1/1 सेकेंड, और पावर कितनी, किसी की पावर 0 मतलब 1 आएगा, क्या आएगा, 1। जल्दी काम शैतान का, इसीलिए कहा गया बेटा। N2 इक्वल टू 1 तो ऐसे लिख दे, और देखो यहाँ लिखा है 100 ग्राम, से ग्राम क्या हो जाएगा, 100 की पावर 1, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और इसकी पावर 1, पावर की पावर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 × 1 2, ठीक। अच्छा यहाँ देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो होगा 10 की होल पावर -3, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक। सॉल्व करते हैं, N2 इक्वल टू 1 × 10 की पावर 2 इंटू पावर की पावर मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया, ये 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, ठीक। तो N2 इक्वल टू क्या है, देखो 10 की पावर 2 प्लस की और 1 माइनस की है, 1 क्या है, माइनस की, तो क्या बचेगा 10 की पावर -1 -1, और -1 मतलब 0.1, -1 का मतलब क्या है, 0.1, ठीक। तो नए सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, 0.1, तो N2 इक्वल टू 0.1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। ओके, सिस्टम डिफाइंड है क्या, ऐसा बोल रहा है क्या MKS में ले जाना है, नहीं ना, तो N2 की वैल्यू होगी नए सिस्टम में, खत्म कहानी, ठीक।